अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है मेरे मोटे भोसड़े वाले और भोसे के ठरके हो। तो जैसा कि हम आगे एक नई वीडियो के साथ, तो हमारी इस वीडियो का एक ख़ास मकसद है कि हम एक ऐसे पोस्टर टटी वाले को मेंशन करेंगे और एक ऐसे पोस्टर टटी वाले का राज खोलेंगे जो कि पहले तो बहुत अच्छी वीडियोस बनाता था, बहुत मज़े की वीडियोस बनाता था, रोस्टर था, बहुत अच्छा रोस्ट करता था और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता था, लोगों को रोस्ट करता था और काफ़ी फ़नी टाइप वीडियोस बनाता था और क्वेश्चन आंसर करता था और काफ़ी फ़नी जवाब देता था और काफ़ी फ़नी उससे को क्वेश्चन आते थे, जिसकी वजह क्योंकि वो बहुत फ़नी था तो लोग उससे ज़्यादातर फ़नी क्वेश्चन करते थे और वो फ़नी आंसर देता था। लेकिन अभी वो पोसर टटी वाला हो गया है, बिल्कुल पोसड़ी वाला, क्योंकि अब उस पोसर टटी वाले ने यूट्यूब पे अपने चुरांद मचाना शुरू कर दिए, अपनी टटी करना शुरू कर दी। यानी अब उसने यूट्यूब को जो है अपना वॉशरूम यानी बाथरूम यानी वॉशरूम जो टटी की जगह होती है वो समझ लिया है। तो आज हम उसको बेनकाब करेंगे। तो वैसा कि ज़्यादातर हम में से लोग समझ ही गए होंगे, आप लोगों में से, कि वो पोसर टटी वाला कौन है। तो जो लोग नहीं समझे उन पोसर टटी वालों को अब मैं बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको तो पता है कि डकी भाई यानी साद, जो कि लाहौर में अब यूट्यूब पे टटी कर रहा है, जो कि पहले कंटेंट बनाता था लेकिन अब टटी कर रहा है। तो वो लाहौर में रहता है, उसका नाम साद है और वो डकी भाई है। तो मैं भी किसी टाइम उसका फ़ैन रहा हूँ, मैं भी उसकी वीडियोस देखता था, मेरे कज़न भी उसकी वीडियोस देखते थे, काफ़ी लोग उसकी वीडियो देखते थे क्योंकि वो बहुत फ़नी वीडियोस बनाता था और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें करता था। यानी वीडियो में फ़न जिसमें आवाम को इंटरटेनमेंट लगे, रोस्ट करने में भी कोई उल्टी सीधी ऐसी ज़्यादा थोड़ी बहुत उल्टी सीधी कर देता जिससे इंटरटेनमेंट हो, क्योंकि ज़्यादा उल्टी सीधी की वाली तरफ वो नहीं जाता था, क्योंकि उस पोसड़ी वाले को पता था कि ज़्यादा गया तो यूट्यूब उसका चैनल बैन कर देगा, जो कि उसने इतनी मेहनत से किया। लेकिन अब वो पोस्टरी वाला यूट्यूब पे टटी कर रहा है। तो जैसा कि मेन बात है, अब मैं आपको बताना शुरू करता हूँ जो कि मैंने अभी तक आपको नहीं बताई, तो अब मैं आपको बताता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो साथ पहले रोस्टिंग करता था, उसके बाद उसने फ़नी वीडियो शुरू की था, कंटेंट बनाता था, लेकिन अब वो यूट्यूब पे हकता है। अब वो अपनी बेगम दिखाता है, अपनी फैमिली दिखाता है और अक्सर टटी करता रहता है, बेवजह नाचता रहता है। भुंड उसके इतने मोटे हो गए, क्वेश्चन आंसर में उससे सिस्ट्रोलॉजी का अब्बा पूछ रहा था, यार आपके भुंड इतने मोटे क्यों हैं। सिस्ट्रोलॉजी का अब्बा उसका ठर्क मारता है। तो डकी भाई को मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि उसके अब्बे से फैसल से बच के रहे, क्योंकि वो तेरी भुंड वही मारेगा और तेरे से कुछ होता ही नहीं है। तुझे पानी निकालने में बड़ा मज़ा आता है पाक व्हील्स की वीडियो में, और सारे तुझे कहते हैं अगर तुझे पानी निकालने में मज़ा आता होता तो आज तुम लोग 2 से 3 हो चुके होते हैं। बे पोसड़ी वाले, तो अपनी फैमिली दिखाता क्यों है? मुझे तो इतनी समझ नहीं आती। अच्छा खासा कंटेंट बनाते बनाते तुझे क्या चुल मची कि तूने अपनी फैमिली दिखाने शुरू कर दी? क्या तू भी मास सफदर इन पोसड़ी वाले जो फैमिलीज़ दिखा के फेम लेते, तू भी इनसे इंस्पायर हो गया यार? एक आज मैंने भी इन्फ्लुएंसर देखा जिसका मैं फ़ैन था यार, लेकिन आज मुझे बड़ा अफसोस हुआ उसकी यह वीडियो देखकर। लोग पूछ रहे हैं कि मेरे आजकल ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे, तो मेरी जान के टोटो, बहुत मेहनत होती है कंटेंट बनाने में, और इससे तो बहुत अच्छे हैं वो लोग जो सिर्फ घर के मामला दिखा कर ज़्यादा व्यूज़ ले लेते हैं। तो ये देखकर तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। डकी भाई भी पहले कंटेंट बनाता था लेकिन वे भोसड़ी वाले ने टटी शुरू कर दी। तो वैसे ये देखकर तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैं इस आरजे मोहम्मद का बहुत बड़ा फ़ैन था क्योंकि ये बहुत मज़े की अपनी और प्रीतों की वीडियोस बनाता था। तो अबे पोसरी वाले प्रीतो भी लड़के, अबे पोसरी वाले प्रीतो लड़की नहीं, उसने अपनी मेहरान का नाम प्रीतो रखा हुआ था। ये अपनी और प्रीतो की वीडियोस बनाता था, काफ़ी मज़े की उसकी मुझे वीडियोस रखी थी। ये दुबई गया, इसने शूट किया, क्योंकि एक था शूटिंग था करता था ना, क्या कहते हैं उसको, कैमरे वाला होता है जो बारात वगैरह की वीडियो बनाते हैं। तो इसे दुबई बुलाया गया शूटिंग के लिए, तो इसने वो शूटिंग करने गया। तो ये इसने वहाँ पे काफ़ी इंडियन अदाकारों से भी नहीं मिला, काफ़ी से मिला, और अभी पिछले दिनों भी ये वहीं पे है दुबई में। तो ये अभी भी काफ़ी से मिला जो बड़े बड़े कंटेंट बनाते हैं, इंडिया के काफ़ी यूट्यूबर से मिला। तो अभी भी इसने वीडियो लगाई हुई थी, लेकिन मुझे देखकर काफ़ी अफसोस हुआ कि जब इससे लोग पूछते कि आप क्यों नहीं बनाते, तो इसने ये वजह बताई, क्योंकि अब हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। अब हम लोग को कंटेंट नहीं चाहिए होता, अब हम लोग अवस के इतने पुजारी हो चुके हैं कि अब हम लोग को सिर्फ लड़की की वीडियो चाहिए होती है। लड़की की वीडियो हो जिसने दुपट्टा ना पहना हो, तंग शलवार पहनी हो, तंग कमीज़ पहनी हो। हम हवस के इतने पुजारी हो चुके हैं कि हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं। हमारे बच्चों को हमने इतना ख़राब कर दिया, उन्हें टाइम से पहले हम लोगों ने नेट दे दिया है, मोबाइल दे दिया, जिसकी वजह से वो ऐसे वाहियात वीडियो देखने की हमारी सोच है। हमारे वालिदैन को इतने
जो है गुनाह मिल रहा है कि वो बच्चों का निकाह नहीं करा रहे, बच्चों को समझा नहीं रहे। हमारे वालिदैन को पता है कि हम लोग अकेले बैठ के क्या कर रहे होते हैं, लेकिन वो हमें कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो हमें नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। हम भी थे, हमसे पहले वाली जनरेशन थी, उनको मोबाइल उस टाइम मिले जिस टाइम उनकी शादियां हो जाती थी, क्योंकि उस टाइम मोबाइल इतने कॉमन नहीं थे। मोबाइल मजबूरी थी कि किसी से कांटेक्ट करना हो तो ज़्यादातर तो लड़कों के पास मोबाइल होते थे जो शहर काम के लिए जाते थे, फिर घर में टेलीफोन होता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी जनरेशन है उसको भी मोबाइल मिला, लेकिन उसको मैट्रिक के बाद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बाद मोबाइल मिला, क्योंकि हमारे टाइम पे भी मोबाइल जो था वो लेट आया है। लेकिन अब जो जनरेशन आई है वो जनरेशन क्या कहते हैं, साल की 2 साल की होती नहीं है, मोबाइल उसके हाथ में पकड़ा देते हैं, उसे ड्रामे दिखा रहे होते हैं, उसको पोट्रियाँ सुना रहे होते हैं, उसको जो है बच्चों वाले कार्टून दिखा रहे होते हैं। अभी अल्लाह के बंदो, उसको अल्लाह के नाम भी तो तुम लोग याद करा सकते हो। मेरे अब्बू ने मुझे मोबाइल दिया था, मेरी जो है घर वालों को भी मोबाइल जल्दी मिला, लेकिन मेरे अब्बू ने साथ साथ हमें मोबाइल पे शुरू में अल्लाह का नाम लगा के देते रहे, जिसकी वजह से मुझे मेरी बहनों को अल्लाह के पूरे नाम याद थे। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने छोड़ दिया, हम लोगों ने उसके बाद नहीं वो नाम सुने, उसके बाद अब हम लोग भूल गए। अब हमें शुरू के 2-3 नाम ही याद है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों के घर वालों को, हम लोगों क्या सबके घर वालों को चाहिए कि अपने बच्चों को जिधर ये लोग पोइमें सुना रही, जिधर ड्रामे दिखा रहे, उधर अल्लाह के नाम सुनाओ, उधर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है किस्से सुनाओ, जो आप सल्लम ईमानदारी, सखावत और नसीहत की थी वो सुनाओ। हज़रत उमर की बहादुरी के किस्से सुनाओ, हज़रत अबू बकर की दोस्ती के किस्से सुनाओ, हज़रत अली की बहादुरी के किस्से सुनाओ कि अब भी अली का नाम सुनकर खैबर कांप जाता है। तो आपको मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, हमारे साहबा के किस्से सुनाओ, हमारे नबियों के किस्से सुनाओ, हमारे अल्लाह के नाम, नबी के नाम याद कराओ, हमारे कुरान पढ़ना उन्हें बताओ, उन्हें नमाज की तालीम दो कि तुम लोग नमाज़ पढ़ा करो, तुम पर नमाज फ़र्ज़ है। उन्हें बताओ कि हम मुसलमान हैं, ना कि काफिर जो कि काफरू वाले ड्रामे देखते, काफरू वाले लिबास पहनते। तो आपको मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे, अच्छी तरबियत दे। ये नहीं तालीम कि आप लोग उसको अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ाएं, ये तालीम दे कि वो कुरान पढ़े, कुरान समझे और नमाज 5 वक्ती अदा करे। क्योंकि आजकल हम लोग काफिरों से भी ज़्यादा बदतर हो चुके हैं। हम लोग नाकामी की सबसे बड़ी वजह ये है कि हम लोग ना नमाज़ पढ़ते ना कुरान पढ़ते। जो हमें अल्लाह ने और नबी ने बताया हम वो सबसे दूर हो चुके हैं। तो आपसे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि बच्चों को 5 वक्ती नमाजी बनाए, कुरान की तालीम दे, कुरान और सुन्नत उनको सिखाएं, हमारे सहाबा के बारे में बताएं, उनको हर अच्छी बुरी चीज़ के बारे में बताएं। और ये जो अंग्रेज़ी स्कूलों में तालीम देते और ये कुरान की तरफ नहीं भेजते, तो हमारी सबसे बड़ी नाकामी यही है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को तालीम दें नमाज की, कुरान की और नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हिसाब से ज़िंदगी गुजारने की तो बताएं। और आप सल्लम ने जिस तरह ज़िंदगी गुजारने का बताया उसी तरह ज़िंदगी गुजारने की नसीहत करें। तो मैं अभी के लिए चलता हूँ, इंशाल्लाह आपसे अगली डे में मुलाकात करूँगा। मैं गुंडू कैमरामैन के साथ कहूटा।